नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तव में ही बहुत ही कम आय उनकी है। जैसे मान लेते हैं 10 से 20 हजार रुपए के बीच बीच में अगर उनकी आय है तो वो कैसे वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट अपने यहाँ पर कर सकते हैं कि अपनी लाइफ को बहुत ही मजे और एंजॉय तरीके से जी सकते हैं। और उनको इसके लिए वो यही सोचते हैं कि इतनी छोटी सी इनकम में मैं इतना बड़ा फंड कैसे मैं कर पाऊंगा। उनको ये नहीं पता होता है कि एक कोई सिस्टम है जिसके तहत आप छोटे सी इनकम से भी एक अच्छा खासा अमाउंट बना पाते हैं। तो हम बात करते हैं कि आप भी एक छोटे से इनकम और बहुत ही कम समय में इन्वेस्टमेंट करके उसको कैसे एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ें यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, वो करने। तो हम बात करते हैं ऐसे ही इस टॉपिक के बारे में। अगर आपकी आय भी मान लीजिए 10 हजार से लेकर और 20 हजार रुपये के बीच में है, अगर आपकी आय 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये के बीच में है तो इसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको बचत करना बहुत ही जरूरी है। बिना बचत ये काम आप नहीं कर पाओगे। जो बचत करी है उसको आपको निवेश करना है, यानी इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट भी कहाँ करना है, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहां हमें बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिले या जहां कंपाउंडिंग का पावर हो। तो हम ऐसे ही टॉपिक के बारे में और कितना इन्वेस्टमेंट करना है और कितना फंड बन सकता है आप छोटे से इनकम से, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मात्र क्या करना है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं। अगर आप मान लेते हैं हम 10 हजार रुपए ही यहाँ पर मान के चलते हैं आपकी आय है, तो आपको सबसे पहले सिर्फ मात्र 500 रुपए की एक SIP करनी है। आपको 500 रुपए की क्या करनी है, SIP करनी है। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 500 रुपए सिर्फ महीने के जमा करने हैं। और SIP, और ये SIP म्यूचुअल फंड में होती है। म्यूचुअल फंड का आपने नाम सुना होगा, आजकल टीवी मोबाइल सब में ऐड आने लग गए हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हैं, और मात्र ये 500 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है आपको मात्र 5 साल के लिए ही करना है। ज्यादा टाइम नहीं है। जो 10 हजार की इनकम है, इनकम उनकी आगे बढ़ती भी रहेगी। अगर वो चाहें तो इसमें बढ़ा भी सकते हैं, अगर नहीं भी बढ़ाएं तो भी 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है और मात्र 5 साल के लिए। और हम यहाँ पर मात्र 15% का वहां पर रिटर्न मानते हैं। अगर ये रिटर्न उनको मिलता है 5 साल के लिए, मात्र 15% का रिटर्न भी यहाँ पर मिल जाता है, तो टोटल पैसा उनका लगभग 45 हजार रुपए के समथिंग यहाँ पर उनका पैसा जमा होता है। 45 हजार रुपए जमा होने के बाद में उसको क्या करना है, इसका जैसे ही उनके 45 हजार रुपए 5 साल में जमा होते हैं, तो अब उनको क्या करना है, इस 45 हजार रुपए का, इस 45 हजार रुपए को फिर से उनको, ये 45 हजार रुपए उनके टोटल हो गए हैं। और अब उनको एक लमसम इन्वेस्टमेंट करना है। लमसम आपने सुना होगा, जिस प्रकार से हम बैंक में FD करवाते हैं उसी प्रकार से ये लमसम होता है। ये लमसम म्यूचुअल फंड में होता है। जिस प्रकार से आप बैंक में FD करवाते हैं, एक इकट्ठा पैसा एक साथ लेके जमा करवा देते हैं, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड में लमसम करवाते हैं। और ये लमसम हमें एक स्मॉल कैप में करना है। कोई भी स्मॉल कैप ले लीजिए, SBI का, निप्पॉन का, एक्सिस का, HDFC का, जो भी है उसमें आप ले लीजिए, आपको जो भी अच्छा लगे। अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे भी ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, क्योंकि मैं MP रजिस्टर्ड हूँ। जैसे ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं लमसम में, तो हमें ये, और यहाँ पर हम मान लीजिए 17% का हम यहाँ पर रिटर्न मानते हैं। 17% का रिटर्न यहाँ पर मानते हैं। और ये आपको मात्र 35 साल तक इस पैसे को एक ही जगह इन्वेस्टमेंट रखना है। जैसे ही आपकी ये 35 साल पूरी होती हैं, तो आपको यहाँ पर 1 करोड़ का आपको एक अच्छा खासा अमाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस 45 हजार रुपए से आप 1 करोड़ रुपए आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। यह है सिस्टम कंपाउंडिंग का। अगर इस तरीके से आप मात्र 5 साल का इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ का फंड बना सकते हो, क्योंकि आप पूरी जिंदगी मान लो मेहनत मजदूरी करते हैं, उनके 10 से 15 हजार या 20 हजार रुपए की आय होती है, और वो पूरा काम पूरी जिंदगी करते रहने के बाद भी उनके पास इतना फंड नहीं बन पाता है। तो उनके लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट अभी बात हमने कर ली है कि 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करके 5 साल के लिए उसी पैसे को लमसम कर दे, तो उनको आने वाले टाइम में 1 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर देखने को आसानी से मिल सकता है। इस 1 करोड़ रुपए का चाहे तो वो इसमें 18 या जिसको बोलते हैं अपन विड्रॉ कर सकते हैं, या उसकी SWP भी कर सकते हैं। जैसे ही मान लीजिए उनके पास 1 करोड़ रुपए का फंड है, तो उसका वो SWP भी कर सकते हैं। SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान। ये भी म्यूचुअल फंड में ही होता है। सारे काम आजकल म्यूचुअल फंड में होने लगे हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड का नॉलेज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर शेयर मार्केट का नॉलेज है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक फंड मैनेजर होता है जिसको हर चीज का नॉलेज होता है, उसको कहाँ कितना पैसा लगाना है वो अपना। अगर आप यहाँ पर 1 करोड़ रुपए चाहो तो इसको
विड्रॉ कर सकते हो एक साथ, और चाहो तो पेंशन के रूप में भी आप यहाँ पर इसको ले सकते हो। अगर ये पैसा आप 20 साल तक पेंशन के रूप में लेते हो, 20 साल के रूप पेंशन के लेते हो, तो यहाँ पर आपका पैसा, अगर 50,000 रुपए आप महीने की पेंशन लेते हो, 50,000 रुपए महीना पेंशन भी लेते हो, तो कितना फंड आपका यहाँ पर बन जाता है। जैसे 20 साल के लेते हैं तो 12 महीने के हो गए, मल्टीप्लाई 12, यानी 6 लाख रुपए हमारे यहाँ पर साल के होते हैं। तो आप लगा लीजिए एक साल के 6 लाख रुपए होते हैं, तो 20 साल के 20 का 120, यानी 1,20,00,000 रुपए की तो आपने यहाँ पर 20 साल में पेंशन ले ली है। अगर उसके बाद में आपके कुछ हो जाता है या आपकी डेथ हो जाती है, तो कम से कम और 3.5 करोड़ रुपए का फंड है, आप शेष और घर वालों के लिए छोड़ के जा सकते हो। यह है कंपाउंडिंग का पावर, और मात्र 500 रुपए का ही सिस्टम है। अगर आपने आज ही ये सिस्टम अपना लिया तो आप भी घर वालों के लिए और अपने लिए अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हो। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको और यहाँ पर चैनल पर देखने के मिलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।